राधे राधे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री राधे वास्तु में, जहां हम आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने के लिए वास्तुशास्त्र, धर्म और परंपराओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करते हैं। आज के वीडियो में हम आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पितृपक्ष का अंतिम दिन आपके जीवन में बहुत बड़ा असर डाल सकता है। अगर आपने कुछ गलतियां कर दी तो पूरा साल आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष के अंतिम दिन कौन से 21 काम आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए, वरना आपके जीवन में दुख और परेशानियां लगातार बनी रहेंगी। अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा और कोई गलती कर दी तो पितरों का क्रोध आप पर भारी पड़ सकता है। इसलिए इसे ध्यान से अंत तक देखें और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाएं। पहला काम, इस दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। अंतिम पितृपक्ष के दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। इस दिन को पितरों के प्रति श्रद्धा और ध्यान में समर्पित करने का समय माना जाता है। शारीरिक संबंध इस दिन की पवित्रता को भंग कर सकते हैं और इससे पितरों की कृपा प्राप्त नहीं होती। शास्त्रों में इसे वर्जित माना गया है और ऐसा करने से साल भर नकारात्मक ऊर्जा का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन पर संयम रखना बेहद जरूरी होता है ताकि पितरों की आत्मा को संतुष्टि मिल सके और उनकी आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। दूसरा काम, इस दिन गर्भवती महिला को व्रत नहीं रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए पितृपक्ष का व्रत रखना स्वास्थ्य और संतान दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को इस दिन व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस दिन उन्हें शरीर की देखभाल करनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि उनकी ऊर्जा शारीरिक और मानसिक रूप से स्थिर रहे। पितरों को प्रसन्न करने के लिए गर्भवती महिलाएं भोजन बना सकती हैं, दान दे सकती हैं और अन्य धार्मिक कार्यों में भाग ले सकती हैं, लेकिन व्रत से बचना अनिवार्य है। तीसरा काम, मांस और शराब का सेवन। ध्यान रखें कि पितृपक्ष का अंतिम दिन विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। मांसाहार और शराब जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन करना पितरों को नाराज कर सकता है। इससे आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। चौथा काम, इस दिन महिलाओं को श्रृंगार और सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। यह दिन सादगी, भक्ति और साधना का होता है और महिलाओं द्वारा श्रृंगार करना पितरों की शांति में विघ्न डाल सकता है। यह परंपरा के अनुसार अशुभ माना जाता है। पांचवा काम, काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष के दौरान काले रंग का वस्त्र अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह नकारात्मकता और अशांति का प्रतीक होता है। इसलिए इस दिन हल्के और पवित्र रंग के वस्त्र पहने, जैसे सफेद या हल्का पीला। छठा काम, इस दिन अनैतिक कार्य जैसे झूठ बोलना, चोरी करना या किसी के साथ धोखा करना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के अंतिम दिन इन कामों से पितर क्रोधित हो जाते हैं और आपकी परेशानियां कई गुना बढ़ सकती हैं। सातवां काम, जल का अपमान न करें। पितृपक्ष में जल का विशेष महत्व होता है और इस दिन पवित्र जल अर्पित करने की परंपरा है। जल की बर्बादी या अपमान करने से पितर नाराज हो सकते हैं, जिससे आपके जीवन में वित्तीय समस्याएं आ सकती हैं। आठवां काम, इस दिन किसी को उधार देना या उधार लेना वर्जित है। इस दिन किया गया लेन देन आपके जीवन में यीनन और आर्थिक संकट का कारण बन सकता है। इसलिए यदि आप अपनी वित्तीय स्थिति को स्थिर रखना चाहते हैं तो इस दिन पैसों से जुड़ा कोई भी काम न करें। नवां काम, सूर्यास्त के बाद पितरों की पूजा करना निषिद्ध है। यह दिन पितरों के प्रति समर्पण का होता है और सूर्यास्त के बाद कोई धार्मिक कार्य करने से पितरों की कृपा नहीं मिलती। पूजा का सही समय प्रातःकाल होता है, इसलिए सभी धार्मिक कार्य दिन के समय ही करें। 10वां काम, अगर इस दिन किसी का निधन हुआ हो तो अंत्येष्टि कर्म में पूरी श्रद्धा से भाग लें। यह पितरों के प्रति सम्मान प्रकट करने का दिन है और यदि आप इस दिन इन कार्यों को नजरअंदाज करते हैं तो पितर नाराज हो सकते हैं। 11वां काम, पूजा के समय ध्यान भटकाना। पितृपक्ष के अंतिम दिन की पूजा का हर क्षण पवित्र होता है। यदि आप इस समय पूजा में एकाग्र नहीं रहते हैं तो इसका असर आपके जीवन पर भी पड़ता है। ध्यान भटकाने से पितरों की कृपा प्राप्त नहीं होती और आपकी साधना व्यर्थ हो जाती है। 12वां काम,
इस दिन दिए गए वचन को न तोड़ें। यदि आपने किसी से कुछ वादा किया है तो उसे पूरा करना अति आवश्यक है। वचन का पालन करना न केवल आपके लिए अनैतिक है, बल्कि पितरों के क्रोध का भी कारण बन सकता है। इससे आपके संबंध और प्रतिष्ठा को भी नुकसान हो सकता है। 13वां काम, इस दिन बिना स्नान किए पूजा करना वर्जित है। पवित्रता के बिना की गई पूजा का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसलिए सुबह उठकर स्नान अवश्य करें और तभी पितरों की पूजा आरंभ करें। 14वां काम, किसी भी प्रकार का शोर शराबा या तेज आवाज में संगीत सुनना। पितृपक्ष के अंतिम दिन शांति और ध्यान का समय होता है। तेज आवाज या संगीत पितरों को परेशान कर सकता है और इससे आपकी पूजा का महत्व कम हो जाता है। 15वां काम, इस दिन पितरों का तर्पण करना न भूलें। यदि आपने इस दिन तर्पण नहीं किया तो आपकी सभी पूजा आराधना व्यर्थ मानी जाएगी और पितरों की कृपा आप पर नहीं बनी रहेगी। 16वां काम, इस दिन घर की साफ सफाई न करना। पितृपक्ष का अंतिम दिन विशेष रूप से शुद्ध और स्वच्छ वातावरण में पितरों की पूजा का होता है। गंदगी या अव्यवस्थित माहौल पितरों की शांति में बाधा डालता है। 17वां काम, इस दिन किसी प्रकार की अफवाह फैलाना या गलत जानकारी देना अशुभ माना जाता है। अस्ते बोलना या किसी प्रकार की गपशप करने से पितर नाराज हो सकते हैं। इससे आपको समाज में बदनामी झेलनी पड़ सकती है और रिश्तों में दरार आ सकती है। 18वां काम, इस दिन किसी प्रकार का कर्ज लेना या देना न करें। पितृपक्ष के अंतिम दिन वित्तीय लेन देन को अशुभ माना जाता है और यह आपके जीवन में आर्थिक संकट को जन्म दे सकता है। 19वां काम, पितृपक्ष के अंतिम दिन किसी भी प्रकार का झगड़ा या वाद विवाद बिल्कुल न करें। यह दिन शांति और साधना का होता है और यदि इस दिन आप किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो यह पितरों का अपमान माना जाता है। आपके घर में कलह का माहौल बना रहता है और आपको पूरे साल मानसिक शांति नहीं मिलती। 20वां काम, पितरों का नाम लेना न भूलें। यदि आप पितृपक्ष के अंतिम दिन अपने पितरों को याद नहीं करते हैं तो इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पितर नाराज होकर आपको पूरा साल परेशान कर सकते हैं। 21वां काम, इस दिन किसी का अनादर न करें, विशेषकर बुजुर्गों का। पितृपक्ष का समय हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए होता है और अगर हम अपने से बड़ों का अपमान करते हैं तो यह पितरों के प्रति अनादर माना जाता है। इससे पितर नाराज हो सकते हैं और आपके जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। प्रिय दर्शकों, पितृपक्ष का यह अंतिम दिन हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनका आशीर्वाद पाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम इन 21 कामों को करने से बचते हैं तो पितर हमसे प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे हमारा जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भरा रहता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल श्री राधे वास्तु को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए इसी तरह की और भी धार्मिक और वास्तु से जुड़ी जानकारियां लेकर आते रहेंगे। राधे राधे।